असफलताओं से वो डरा नहीं, असफलताओं से वो डरा नहीं, थक कर के भी रुका नहीं। असफलताओं से वो डरा नहीं, थक कर के भी रुका नहीं। मजबूत इरादों वाला है वो, मजबूत इरादों वाला है वो, मुश्किलों में कभी मायूस हुआ नहीं। और आखिर में मंजिल भी उसी को मिली, और आखिर में मंजिल भी उसी को मिली, क्योंकि कठिन रास्तों पे चलने से वो कभी डरा नहीं। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जेईई मेंस और एडवांस की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और कई बच्चों ने हमारे वीडियोस में कमेंट करके हमसे रिक्वेस्ट किया और मुझसे डायरेक्टली भी रिक्वेस्ट किया कि सर, जिस तरह से आपने जेईई मेंस के लिए टॉपिक वाइज वेटेज पर एक वीडियो बनाया था और उसमें हाई वेटेज टॉपिक्स फिजिक्स में आइडेंटिफाई किए थे, क्या उसी तरह से आप जेईई एडवांस के लिए भी एक वीडियो बना सकते हैं जिसमें आप हाई वेटेज टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें और टॉपिक वाइज वेटेज का हमें एक आइडिया दे सके, जिससे कि हम एक प्रॉपर पावरफुल स्ट्रैटेजी जो है जेईई एडवांस 2024 के लिए बना सकें। तो बच्चों, आपका जो हुक्म है वो सर आंखों पे है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं जेईई एडवांस के लिए जो टॉपिक वाइज वेटेज है। इसीलिए आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी मैंने एनालिसिस करी है वो बिल्कुल भी हवा में नहीं करी है। मैं हवा में ये नहीं बोलूंगा कि सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रिपेयर करके चले जाइए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ के चले जाइए। सर, हम फैक्ट्स और फिगर्स पर जो है बेस्ड बातें करेंगे। पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं उसको एनालाइज करेंगे, पेपर ट्रेंड को देखेंगे और फिर उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे कि कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और किस टॉपिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए। तो बिना किसी फर्दर डिले के आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जेईई एडवांस्ड चैप्टर वाइज वेटेज। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो जेईई एडवांस्ड का पेपर पैटर्न होता है वो किस तरह का होता है। तो देखिए, जेईई एडवांस के पेपर पैटर्न में एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कई अलग अलग चैप्टर्स से हो सकते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बना दिया गया जेईई एडवांस्ड के लिए। इसी तरह से फ्लूइड और थर्मोडायनेमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए क्वेश्चन बना दिया गया। तो मल्टीपल जो है चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को मिला करके एक कई बार जो है क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। इसीलिए कई बार क्वेश्चंस को किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर में कैटेगराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि उसको जो है स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर में रख करके एक प्रॉपर एनालिसिस आपके सामने करें। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जेईई एडवांस में क्वेश्चंस जो है मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, और ये जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं कई बार मल्टीपल चैप्टर्स से हो सकते हैं। एक से ज्यादा चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मिला करके एक क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है, जो कि हमें जेईई मेंस में देखने को नहीं मिलता है। जेईई मेंस में कई बार एक क्वेश्चन में उसी स्पेसिफिक चैप्टर से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहां पर बच्चों पिछले 5 साल का जो डेटा है उसको हमने एनालाइज किया, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया और उसके बाद हमने ये देखा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पास टॉपिक्स हैं और 5 सालों में किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं ये भी दिया हुआ है और कितने टोटल क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में वो भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, रोटेशनल मोशन, ये जो 5 टॉपिक होते हैं इनसे काफी क्वेश्चंस हर साल आप देखेंगे पूछे जा रहे हैं। आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैट से आप देखेंगे हर साल जो है काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स का भी देखिए काफी वेटेज है, हर साल काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रे एंड वेव ऑप्टिक्स का भी काफी वेटेज है। मॉडर्न फिजिक्स जो है इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसके भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रोटेशनल मोशन, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी काफी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। और आप देखेंगे पिछले 5 सालों में मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं 5 टॉपिक से पूछे गए हैं। तो बच्चों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको ये देखना है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो सर इलेक्ट्रोस्टैट्स, केटीजी, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटेंस, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, रोटेशनल मोशन, तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं इनको तो आप बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जा सकते। इन 5 टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, पूरी डेप्थ के साथ तैयार करना है, अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी पे बहुत ही स्ट्रांगली इन 5 टॉपिक्स पे वर्क करना है। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज जो जेईई एडवांस के हैं वो अच्छे से कर लेने हैं और हर तरह का जो क्वेश्चन जेईई एडवांस का है उसके लिए कोशिश करनी है कि अपने आप को आप प्रिपेयर्ड रख सकें। इसके अलावा सर फ्लूइड मैकेनिक्स
भी अब देखा जा रहा है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार फ्लूइड मैकेनिक्स से सर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं या थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के कांसेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स को भी आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा सर डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, सर ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है और ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे हर जेईई एडवांस्ड के जो हर साल के जो पेपर है उसमें ऑन एन एवरेज हर साल जो है 2 क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। तो इसीलिए अगर आप कहें कि डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आसान टॉपिक भी है। इसको अगर आप कवर कर लेंगे अच्छे से तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी ऑन एन एवरेज हर साल 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार कोर करंट इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर क्वेश्चंस जो है मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स के होते हैं जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी आप छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा सर आप देखेंगे कि काइनेमैटिक्स भी आप देखेंगे ऑन एन एवरेज एक सवाल जो है हर साल पूछा जा रहा है, तो काइनेमैटिक्स भी अगर आप अच्छे से करें तो बढ़िया रहेगा। मैग्नेटिज्म से भी ऑन एन एवरेज जो है सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं, 1 या 2 सवाल, 3 सवाल, और कई बार अगर मैग्नेटिज्म से डायरेक्टली सवाल नहीं भी पूछा जाता है तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स, मैग्नेटिज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसी दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करके जो है दूसरे टॉपिक्स के साथ मिक्स करके पूछ दिए जाते हैं, इसलिए मैग्नेटिज्म को भी आपको अच्छे से कवर करके जाना पड़ेगा। ग्रेविटेशन से ऑन एन एवरेज हर साल 1 क्वेश्चन आ रहा है। हीट ट्रांसफर से भी 1 क्वेश्चन आता है, अगर आपको इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और इसके अलावा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन आ रहा है। बाकी एसएचएम से ऑन एन एवरेज हर साल तो क्वेश्चन नहीं आता है, 1 या 2 क्वेश्चन अगर आ गए तो आ गए। और ऑल्टरनेटिंग करंट से है ना हर साल क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन 2023 में 1 क्वेश्चन आया था और 2021 में 2 क्वेश्चंस आए थे। तो ऑल्टरनेटिंग करंट, फिर उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आ गया था। जनरली इसके क्वेश्चंस इसके पहले नहीं आते थे, लेकिन लास्ट ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक आसान सा सवाल आ गया था। मतलब आपको अगर कंसेप्ट थोड़े से भी पता है तो आराम से आप उस क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसके अलावा सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, इससे बच्चों जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। क्यों नहीं पूछे जाते हैं सर? क्योंकि इन टॉपिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो रोटेशनल में जो है उसके क्वेश्चंस में इन टॉपिक के कंसेप्ट्स को मिक्स कर दिया जाता है और रोटेशन में इनके कंसेप्ट्स को इन्वॉल्व करके अच्छे क्वेश्चंस बना करके पूछ लिया जाता है। तो इन टॉपिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो रोटेशनल के क्वेश्चंस के थ्रू जो है आपकी टेस्ट कर ली जाती है। इसीलिए अगर आप रोटेशनल मैकेनिक्स को जो है रोटेशनल मोशन को अपना अच्छा बनाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो बेसिकली जो मैकेनिक्स के जो पुराने चैप्टर्स हैं उसमें तो आपकी स्ट्रॉन्ग होल्ड डेफिनेटली होनी ही चाहिए, तभी जाकर के जो आपका रोटेशनल मोशन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये रहा एक छोटा सा एनालिसिस कि भाई टॉपिक वाइज वेटेज कितना है। तो यहां पर आपने पहली स्लाइड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखे और उसके बाद सेकंड स्लाइड में और भी जो टॉपिक्स हैं वो देखे। अब सर यहां पे कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स ट्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं सर? तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटेंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। सिमिलरली केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, रिपीटेडली हर साल इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रे एंड वेव ऑप्टिक्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल मोशन इंपॉर्टेंट है, और रोटेशनल मोशन से ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए भी पूछ लिए जाते हैं क्योंकि अगर रोटेशनल मोशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैकेनिक्स के बाकी चैप्टर्स के भी जो कंसेप्ट्स हैं वो भी टेस्ट हो जाते हैं। तो रोटेशनल मोशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको भी अच्छे से करके जाना है। इसके अलावा मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, इससे भी 1 या 2 सवाल जैसा कि आपको बताया गया है। डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि इससे ऑन एन एवरेज आपने देखा है 2 सवाल हर ईयर में पूछे गए हैं। और काइनेमैटिक्स एक आसान टॉपिक, लेकिन इससे भी ऑन एन एवरेज 1 सवाल जो है हर साल में पूछा गया है। तो ये अगर आप कुछ टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो। अब सर जेईई मेंस में अगर टॉपिक को हम अच्छे से करते हैं तो उसमें कई बार हम बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने के लिए या बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं आसान होते हैं। लेकिन जब यहां पर हम बोलते हैं कि आपको अच्छे से करना है, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा डेप्थ में इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा और हर तरह के क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी और पीवाईक्यूज करने होंगे, जिससे कि जेईई एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं उनको
आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ और वो क्वेश्चन ये है कि जेईई एडवांस के पेपर में हर साल कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स रख दिए जाते हैं और ये चीज़ अभी से नहीं है, ये हमारे समय से चली आ रही है। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तब मेरे टीचर्स भी मुझे बोलते थे कि जेईई एडवांस के पेपर में कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो और उन सरप्राइजेस से आपको एक्चुअली में सरप्राइज नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, उसको अच्छे से हैंडल करना है और अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है। जेईई एडवांस के पेपर में कई बार पैटर्न में चेंजेस कर दिए जाते हैं, क्वेश्चंस में फेरबदल कर दिया जाता है जिससे बच्चों को सरप्राइज मिले और फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और किस तरह से वो सरप्राइज को हैंडल कर पाते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी, ये सब चीजें जो हैं चेक की जा सके। इसीलिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमने देख तो लिया कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक से हम ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा अनप्रेडिक्टेबल कुछ चीजें हो सकती हैं जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे अभी तक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे थे उनसे थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज जो है ये जो हाई वेटेज टॉपिक्स हमने आपको बताए हैं इनसे ही जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो अगली कुछ वीडियोस में हम आपके लिए एक डिटेल्ड और पावरफुल स्ट्रेटेजी लेकर के आएंगे जिससे कि आप जेईई एडवांस फिजिक्स में अपने जो मार्क्स हैं उसको मैक्सिमाइज कर सको। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपका फायदा हुआ होगा और यदि आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें यह बताइए कि इस वीडियो से जो जेईई एडवांस की आपकी प्रिपरेशन है उसमें किस तरह से हेल्प हुआ और साथ ही साथ हमें यह भी कमेंट करके बताइए कि और किस तरह की वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करें जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।